सिंह चौटाला जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद भाई सारे बोलो मिलकर, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद भावी मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। भावी मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद भाई दिग्विजय चौटाला जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद भाई दिग्विजय चौटाला जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जननायक ताऊ देवलाल अमर रहे। अमर रहे अमर रहे जननायक ताऊ देवलाल अमर रहे। अमर रहे अमर रहे भाई अमरजीत टांडा जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद भाई अमरजीत टांडा जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। सारे बोलो भाई अंगाला के, भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद भाई दिग्विजय चौटाला जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जगत ताऊ देवीलाल अमर रहे। अमर रहे अमर रहे जगत ताऊ देवीलाल अमर रहे। अमर रहे अमर रहे जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। सभी दोनों हाथ उठाकर भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद भाई सबकी आवाज आनी चाहिए, दुष्यंत जी को महसूस होना चाहिए। दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद दुष्यंत तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। दुष्यंत तुम आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। डिप्टी सीएम जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद भावी सीएम जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जेजेपी पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद एक बार जोरदार तालियां बजा करके अपने नेता का स्वागत करेंगे। ताड़ियों की गड़गड़ाहट दिल्ली तक जानी चाहिए, लोकसभा की रैली है। एक बार जोरदार तालियां बजा करके हम अपने नेता का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी भी कुछ ही पलों में आपके बीच में होंगे। बहुत धन्यवाद। खुद करता हूं गोहाना के हमारे अध्यक्ष नरेंद्र गहलोत जी से, वो आए और अपने विचार रखे। नरेंद्र गहलोत जी, और मैं अनुरोध करूंगा सिर्फ सम्मानित मंच बोलकर अपनी बात रखने का, संक्षिप्त में बात रखने का काम करें। नरेंद्र गहलोत जी। बहुत ही मान व सम्मान के योग्य हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सरदार निशान सिंह जी, बहुत ही सम्मानित करोड़ों युवाओं के दिलों की धड़कन प्रधान महासचिव भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी, सम्मानित मंच, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति माताओं बहनों, आज हमारे सबको पता है कि आज इतना बड़ा जनसमूह इतनी उमंग से, हर्षोल्लास से इस पंडाल में पहुंचा है। इससे ये दर्शा रहा है कि आने वाला भविष्य हमारे जननायक जनता पार्टी का है। और आने वाले मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी का एक ये आज यहाँ से नींव रखी जाएगी कि दुष्यंत चौटाला जी आने वाले सीएम होंगे। मैं तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, बुजुर्गों, हमने हर गांव में, हर चौपाड़ में, हर दलित में जाकर के अपनी पार्टी का प्रचार करना है, क्योंकि हमारा सरकार में हिस्सा 20% है और हमने 100% करना है। जब हमारा 100% हिस्सा हो जाएगा तो हमारे सबके चेहरों पे खुशी होगी, चेहरों पे मुस्कान होगी, सबके काम होंगे, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए यही कहता हूं कि आप सब आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद हरियाणा के लाखों करोड़ों दिलों की आवाज डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद युग पुरुष स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी अमर रहे। अमर रहे अमर रहे सबकी भावना है, दोनों हाथ उठाकर युग पुरुष चौधरी देवीलाल जी अमर रहे। अमर रहे अमर रहे जब तक सूरज चांद रहेगा ताऊ तेरा नाम रहेगा। जब तक हिंदुस्तान रहेगा ताऊ तेरा नाम रहेगा। बाबा साहब भीमराव
अंबेडकर जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, 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 सरदार निशान सिंह जी जिंदाबाद, 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 लाखों लाखों कार्यकर्ता जिंदाबाद, 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 हमारी माताएं बहनें जिंदाबाद, 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 जेजेपी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद। मैं चाहूंगा राठी जी इसी कड़ी में हमारे मंत्री देवेंद्र बबली जी को पगड़ी पहनाकर सम्मानित करने का काम करें। राज सिंह दैया जी हमारे मंत्री अनूप धानक जी को पगड़ी पहनाकर स्वागत करने का काम करें। इसी कड़ी में अनुरोध करूंगा कृष्ण राठी जी से वो राजेंद्र लितानी जी का पगड़ी पहनाकर स्वागत करने का काम करें। राज सिंह दैया जी जिला अध्यक्ष सोनीपत हमारे विधायक ईश्वर सिंह जी को पगड़ी पहनाकर स्वागत करने का काम करें। माननीय कृष्ण राठी जी हमारे विधायक जोगीराम सिहाग जी को माफी चाहूंगा। हमारे दोनों जिला अध्यक्ष जी सरदार निशान सिंह जी को पगड़ी पहनाकर स्वागत करने का काम करें। बबीता दैया जी शॉल देकर शीला बयान जी को स्वागत करने का काम करें। विधायक जोगीराम सिहाग जी को भी पगड़ी देकर स्वागत कर रहे हैं। फोन कर लो उसको। मैं सभी अतिथियों से चाहूंगा कि एक बार आगे आकर के अभिनंदन स्वीकार करें। और मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजा करके हम अपने नेताओं का हौसला अफजाई करें। जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद। भाई आवाज नहीं आई, दोनों हाथ उठाकर जेजेपी पार्टी जिंदाबाद, जेजेपी पार्टी जिंदाबाद। चौधरी देवीलाल जी अमर रहे, जननायक चौधरी देवीलाल जी अमर रहे। अपने दिल से दोनों हाथ उठाकर जब तक सूरज चांद रहेगा। भाई सोनीपत के लोग, जींद के लोग अपने देवता से कितना प्यार करते हैं, एक बार अपनी आवाज से बताएं। जननायक चौधरी देवीलाल जी अमर रहे, जननायक चौधरी देवीलाल जी अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक हिंदुस्तान रहेगा। आवाज दिल्ली तक जानी चाहिए। जब तक हिंदुस्तान रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। धन्यवाद। आप भला केवल तब कर सकते हो दोस्तों जब आपका राज में हिस्सेदारी हो। और सर छोटूराम ने अंग्रेज के राज में भी हिस्सेदारी कर ली थी। जब ये किसानों के हित के कानून बनाए थे, जब इस देश में अंग्रेज का राज था, अंग्रेज के राज में हिस्सेदारी करके किसान के हित के कानून बनाने का काम किया था। तो उन्होंने कहा था कि है मेरे भोले किसान, मेरी दो बात मान, बोलना ले सीख और दुश्मन को पहचान। और दूसरा कहा था कि राज में हिस्सेदारी करना सीख लो। इन बातों को लेकर के दुष्यंत चौटाला जी ने दीनबंधु सर छोटूराम के कहे के अनुसार राज में कदम रखा। चौधरी देवीलाल के कहे अनुसार किसान और कमेरे के खलियान को मजबूत करने का काम किया। कर्पूरी ठाकुर जी के कहे के अनुसार बैकवर्ड जाति के लोगों को सम्मान देने का काम किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सपनों को साकार कर रहे हैं, भगवान परशुराम जी के सपनों को साकार कर रहे हैं। और दोस्तों, इन सारी बातों को लेकर के जननायक जनता पार्टी का गठन हुआ था। हमारे रहनुमा डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के आशीर्वाद से, जो आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठे हैं, उनके आदेशों का पालन कर रहे हैं, पार्टी का पालन कर रहे हैं। अरे केवल एक बात और कह करके अपना स्थान लूंगा दोस्तों।
हमारे जीवन में तीन माताओं का बड़ा अहम रोल है। एक वो माता जिसकी कोख से हम पैदा हुए हैं, हमने जन्म लिया है। एक वो धरती माता जिसका सीना चीर करके हम अनाज पैदा करके अपना भरण पोषण करते हैं। और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए तीसरी माता होती है उसकी पार्टी। पार्टी एक मां है दोस्तों। आपस में हम कार्यकर्ताओं के मतभेद हो सकते हैं, हमारे मनभेद भी हो सकते हैं, लेकिन कभी भी मां के साथ कभी भी अन्याय या कोई इस तरह के धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए दोस्तों। पार्टी हमारी मां है। ना मां का बेटे से मतभेद हो सकता है, ना बेटे का मां से। इसलिए जितने भी राजनीतिक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने पांडु पिंडारा की पावन धरा के ऊपर हाथ खड़े करके जननायक जनता पार्टी के जन्म के गवाह बने थे, हम सब के लिए जेजेपी अपनी मां है। उस तीसरी मां को उस तरह का दर्जा दे जिस मां की कोख से हम पैदा हुए। और दोस्तों, मां के साथ गद्दारी करने वाला, जो साथी मां के साथ गद्दारी करेगा, वो कभी भी इस दुनिया में पनप नहीं सकता। मां के साथ गद्दारी करने वाले अनेक राजनेता आपके सामने बैठे हैं जिन्होंने मां के साथ गद्दारी की। मैं नाम लूंगा, अच्छी बात नहीं, अच्छी बात होती है। और बुजुर्गों और दोस्तों, एक बात और कई साथी पत्रकारों ने कल मेरे से पूछी थी कि कोई कहता है उचाना में हम टिकट लेंगे, हम जीतेंगे, दूसरा कहता है हम जीतेंगे, और तीसरा कहता है ना पहला जीतेगा ना दूसरा जीतेगा, हम जीतेंगे। तो मैंने जवाब दिया था, ना 9 मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। इतनी बात कह करके अपना स्थान लेता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो आपसे यही गुजारिश और विनती करूंगा कि जिस तरीके से आपने इतनी बड़ी तादाद में यहाँ संगठित होकर के हरियाणा प्रदेश के लोगों को ये सोचने पे विवश कर दिया है कि भविष्य अगर किसी का है तो वो जननायक जनता पार्टी का है। और ये सिलसिला हमारा अब रुकेगा नहीं। इसी महीने में हम दूसरी फरीदाबाद जिले की रैली का आयोजन भी करने जा रहे हैं। 6 अगस्त को इनसो का हमारा स्थापना दिवस है। उस दिन हिसार में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया जाएगा और ये सिलसिला लगातार इसी तरीके से 10 के 10 लोकसभा क्षेत्रों में आप लोगों के बीच में चलेगा। उसमें आपका सहयोग, आशीर्वाद, प्यार और दुलार चाहिए, क्योंकि प्रजातंत्र में जनशक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। सिरों की गिनती से ही निर्णय होता है कि कौन ताकतवर है। आपके समक्ष पुरानी पार्टी से जब हम अलग हुए तब हमने पुरानी पार्टी के लोगों को कहा कि ये झंडा आपका, डंडा आपका, पार्टी का चुनाव चिन्ह आपका, पार्टी का फंड आपका, ये 20 विधायक आपके, 23% वोट आपके, आप इन्हें संभाल करके रखो। हम तो लोगों के बीच में जाएंगे और जननायक चौधरी देवीलाल की सोच पर पहरा देने वाले लोगों के बीच में एक नया घर बसाने का काम करेंगे। मुझे ये कहते हुए अफसोस होता है कि 9 महीने में 20 विधायकों वाले एक पर आ गए, 23% वोट से 1.5% पर सिमट गए। दूसरी तरफ आपने इस होनहार नौजवान की पीठ पर हाथ रखा। पांडु पिंडारा की धरती पर लाखों की तादाद में एकत्रित होकर के आपने इसकी पीठ थपथपाई, प्यार, प्रेम, सहयोग और आशीर्वाद दिया, जिसकी बदौलत 17.5% वोट और 10 विधायक चुन करके आपके हरियाणा प्रदेश की असेंबली में गए। और उसी की बदौलत राजभाग में आपकी हिस्सेदारी हुई। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, आज राजभाग की हिस्सेदारी की बदौलत ही ये मंत्री आपके बीच में खड़े होकर के, उप मुख्यमंत्री आपके बीच में खड़े होकर के आज 1100 करोड़ रुपए की घोषणाएं कर रहे हैं। अगर ये राज की ताकत ना हो
तो फिर विधायक तो 40 घूमते रहो चाहे, कोई पूछने वाला नहीं है। जिसके पास ताकत होती है उसी की पूछ होती है। आपको याद होगा विपरीत परिस्थितियों में हरियाणा प्रदेश में आपकी सरकार ने जननायक चौधरी देवीलाल की सोच पर पहरा देने वाले लोगों के बीच में किए गए वायदों को कानूनी रूप से अमली जामा पहनाने का काम किया और 75% से ज्यादा वायदे इन 3.5 वर्ष में हमने पूरे किए हैं। मैं बार बार उन बातों को दोहराऊंगा नहीं, मेरे से पूर्व वक्ता बता चुके हैं। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, जो कोई कोर कसर कमी कोताही पिछले 3.5 वर्ष में रही है, मैं आपको विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि आगामी 1.5 वर्ष में उसकी भरपाई करने का काम ही नहीं करेंगे, बल्कि सवाया करके आपको देने का काम करेंगे। और आपसे भी गुजारिश और विनती करूंगा कि आप लोग भी संगठन की दृष्टि से जो कोई कोर कसर कमी कोताही रही है उसकी भरपाई करने का काम आप करना। और उसके लिए सीधा सा एक फार्मूला है, हर बूथ पे एक बूथ योद्धा, एक मजबूत बूथ सखी, एक मजबूत बूथ एजेंट और अनुभवी लोगों की टीम उनके साथ खड़ी करना। अगर इस तरह का संगठन खड़ा करने में आप कामयाब रहे तो फिर मिशन 2024 को कोई रोकने वाला नहीं। फिर ये 10 विधायक से 46 होते हुए देर नहीं लगती, फिर ये 17% से 51 होते हुए भी देर नहीं लगती। मुझे याद है 1984 का वो चुनाव जब सोनीपत से चौधरी देवीलाल जी लड़ रहे थे, हिसार से चौटाला साहब लड़ रहे थे। हम 10 की 10 लोकसभा सीट हार गए थे, 0 पे आ गए थे। 10 दिन के बाद मुझे चौटाला साहब ने कहा, मेरा धन्यवादी दौरा बना दो, गाड़ियों को रिपेयर करवा के इनके लाउडस्पीकर ठीक करवा दो और प्रोग्राम बना दो। मैं उन गाड़ियों को, उन दिनों में ये डिस्पोजल की गाड़ियां जीपें वगैरह ही होती थी, ऐसी गाड़ियां तो होती नहीं थी, उनको लेकर के हिसार के ऑटो मार्केट में एक फौजी डाबड़े वाला मिस्त्री होता था, उसकी दुकान पर गया। वहां जाकर के अभी बैठा ही था कि 5-6 बिश्नोई पहले से बैठे हुए थे। चौधरी भजनलाल उस वक्त प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। बिश्नोइयों का दिमाग 7वें आसमान पे था। मेरे को देख करके आपस में बतलाने लगे और कहे कि अब चौधरी देवीलाल सड़कों पर कागज बेशक चुग ले, वोट तो कुछ बचा नहीं है। मुझे गुस्सा भी आया, पर करूं क्या, वो 5-6 थे। मैंने मन में गांठ बांध करके वहां से निकल लिया। 1985 में चौधरी देवीलाल ने नैन की विधानसभा से इस्तीफा देकर के उपचुनाव लड़ा और भारी मतों से विजयी हासिल हुई। थोड़े दिन के बाद न्याय युद्ध का आंदोलन शुरू हो गया और 1987 पहुंचते पहुंचते वो 0 से 90 में से 85 विधानसभा की सीटें आपने जीत करके दी। वो आप लोगों का प्यार, आशीर्वाद, दुलार था, जिसका परिणाम ये रहा। सो बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, आपसे विनती और गुजारिश है कि 1.5 वर्ष में आप लोग संगठित होकर के उसी तरीके का कार्य करने का काम संगठन की दृष्टि से करें। निश्चित तौर पे सार्थक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे और मिशन 2024 पूरी तौर पे आपकी इच्छाओं के अनुरूप होगा। यही कहते हुए आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आपने काम के कीमती समय में से समय निकाल करके इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे आके जो हौसला अफजाई की, उसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ, आपका आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जेजेपी पार्टी जिंदाबाद, जेजेपी पार्टी जिंदाबाद।